अगर कोई मराठा इतिहास में सबसे उपेक्षित व्यक्ति है तो वह है मस्तानी। जब वह थीं तो उन्हें पहले बाजीराव पेशवा के परिधान के रूप में उपहासित किया गया था। पेशवा बाजीराव भी उनसे पुणे के कट्टर सनातनों से बहुत परेशान थे। बाजीराव की मृत्यु के तुरंत बाद उनका भी निधन हो गया। उनकी मृत्यु की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। 21वीं सदी में भी उनके प्रति उत्सुकता कम नहीं होती है। उनका महल, उनका मकबरा, उनकी नहाने की झील पर्यटकों से भरी रहती है। मस्तानी के नाम से आइसक्रीम से लेकर मिसल तक पुणे के लोगों ने इसे मशहूर कर दिया है। यहाँ तक कि संजय लीला भंसाली भी बाजीराव मस्तानी की प्रेम कहानी पर फिल्म बनाते हैं और इसे बहुत बड़ी सुपरहिट भी बनाते हैं। इन सब के बावजूद हम में से कई लोगों के लिए मस्तानी की अगली पीढ़ियों का क्या हुआ, बाजीराव और मस्तानी के वंशज क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ नहीं पता। केवल कहानियां सुनी जाती हैं। वह मूल रूप से बुंदेलखंड की रहने वाली हैं। वहां के महाराजा छत्रसाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर अपना अलग राज्य स्थापित किया और मुगलों से लड़कर इसका विस्तार भी किया। जब महाराजा छत्रसाल की रियासत पर मुगल सरदार मोहम्मद बंगश ने हमला किया था तो पेशवा बाजीराव उनकी सहायता के लिए आए थे। पेशवा बाजीराव ने बंगश को हरा दिया और उसे भगा दिया। इस युवा पेशवा के पराक्रम को देखकर छत्रसाल महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने राज्य का 1/3 हिस्सा पेशवा को दे दिया। इतना ही नहीं, मराठों के साथ रक्त संबंध स्थापित करने के लिए अपनी प्यारी बेटी मस्तानी को भी बाजीराव पेशवा को दे दिया। मस्तानी महाराज छत्रसाल की उपपत्नी रूहानी बाई की बेटी हैं। यह रूहानी बाई हैदराबाद के निजाम के दरबार में नर्तकी थी। रूहानी बाई मुस्लिम थीं, इसलिए मस्तानी को भी मुसलमान माना जाता है। लेकिन छत्रसाल महाराज ने उन्हें राजकुमारी की तरह पाला। मस्तानी घुड़सवारी, तलवारबाजी, अन्य मार्शल आर्ट में कुशल थी। हालांकि पुणे में पेशवा के परिधान के रूप में उनका उपहास किया गया था, लेकिन बाजीराव ने उनसे शादी कर ली और रूढ़िवाद को चुप करा दिया। युद्ध के दौरान भी वह बाजीराव पेशवा के साथ जाती थीं। बाजीराव पेशवा के कुल 4 पुत्र थे, 3 काशीबाई से और 1 मस्तानी से। मस्तानी के बेटे का नाम कृष्णा राव था, लेकिन पुणे के ब्राह्मणों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर कृष्ण राव को उनकी मां के धर्म के अनुसार एक मुस्लिम के रूप में पाला गया। उनका दूसरा नाम शमशेर बहादुर था। जब मस्तानी बाई बीमार हुई तो उन्होंने अपने बेटे को बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई को सौंप दिया। मस्तानी की मृत्यु के बाद काशीबाई ने भी अपने सगे बेटे की तरह उसे भी संभाला। राघोबा दादा और शमशेर दोनों एक ही उम्र के थे और एक साथ बड़े हुए। शमशेर बहादुर भी बहुत पराक्रमी था। कहा जाता है कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता और बोलता था। बाजीराव के बाद सत्ता में आए नाना साहेब पेशवा ने उन्हें अपने दरबार में सम्मान का स्थान दिया। पेशवा के साथ कई अभियानों में शमशेर बहादुर ने भी भाग लिया। बाद में पानीपत की लड़ाई में सदाशिवराव भाऊ पेशवा, विश्वासराव पेशवा के साथ शमशेर बहादुर भी मारा गया। बुंदेलखंड का जो हिस्सा छत्रसाल महाराज ने बाजीराव पेशवा को भेंट किया था, उसे पेशवा ने जागीर के रूप में शमशेर बहादुर के पुत्र को दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह विभाजन शमशेर बहादुर की अगली पीढ़ी को पेशवा के सिंहासन पर दावा करने से रोकने के लिए किया गया था। कारण जो भी हो, शमशेर बहादुर के पुत्र अली बहादुर बांदा संस्थान के नवाब बने। इन्हीं बांदा के नवाबों में से उनके पोते अली बहादुर दूसरे पराक्रमी थे। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजकर अपनी बहन की रक्षा करने की याद दिलाई। इस राखी का सम्मान करने के लिए अली बहादुर ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया और झांसी की रानी के साथ लड़ाई लड़ी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी की हार हुई थी। उनके समर्थन के कारण बांदा के नवाबों की संस्था को समाप्त कर दिया गया था। मस्तानी के वंशजों को अपनी बहन की रक्षा के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उन्हें कोई द्वेष नहीं था।
अली बहादुर द्वितीय और उनके वंशज बाद में ब्रिटिश हिरासत में बड़े हुए। उन्हें इंदौर में रखा गया था। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, उन्हें ब्रिटिश वाइसरॉय द्वारा पेंशन के रूप में कुछ पैसे दिए गए, लेकिन उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए भी पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती। यह व्यवस्था 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले राजकुमारों को फिर से विद्रोह करने से रोकने के लिए की गई थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद इस प्रतिबंध को हटा लिया गया था। आज बाजीराव और मस्तानी के वंशज भोपाल, इंदौर और सीहोर में रहते हैं। भोपाल में रहने वाले अजीज अली बहादुर पहले स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने महाराष्ट्र के मंदिरों का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने बाजीराव और मस्तानी के बारे में भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक हिंदी पुस्तक भी लिखी है। शमशेर अली बहादुर के 8वें प्रत्यक्ष वंशज मध्य प्रदेश के सीहोर में रहते हैं। उनके पास अभी भी बांदा के नवाब की उपाधि है। आजादी के समय नवाब सैफ अली बहादुर को विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सीहोर में एक महल बनवाया और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। इस नवाब सैफ अली बहादुर के 13 बच्चे और पोते अभी भी नवाब बांदा परिसर में रहते हैं। इनमें से अशफाक अली बहादुर के बेटे उमर अली बहादुर ने पुणे में पढ़ाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया। उन्होंने कई छंदों को याद किया। उन्होंने पुणे में जाकर पेशवाओं के वंशज विनायकराव पेशवा से मुलाकात की। मस्तानी के वंशजों में से उमर अली बहादुर ने बाजीराव पेशवा की प्रतिमा को हार पहनाया। ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति बने। उन्होंने पुणे के ब्राह्मणों के साथ एक विशेष पंक्ति में केले के पत्तों पर भोजन किया। उन्हें अपनी पुरानी परंपराओं से फिर से जुड़ाव महसूस हुआ। आज शादाब अली बहादुर को बांदा का नवाब माना जाता है। उनके पास कॉमर्स में डिग्री और कंप्यूटर में डिप्लोमा है। शादाब अली बहादुर एक सराफी व्यवसाय के मालिक हैं और उनके नाम पर सीहोर में एक पारंपरिक जमीन भी है। उनके बेटे प्रिंस अरबाब अली बहादुर भविष्य के नवाब हैं। इस बीच जब फिल्म में बाजीराव मस्तानी के इतिहास के चित्रण पर विवाद हुआ था, मस्तानी के वंशज भी पेशवाओं के वंशजों के साथ खड़े रहे। पेशवा बाजीराव और मस्तानी बाई साहेब के वंशज आज भी मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रहने के बावजूद एक दूसरे के संपर्क में हैं। ईद अक्सर एक साथ मनाई जाती है। इनमें से कई सदस्य कभी कभार पुणे भी आते हैं। उन्होंने मस्तानी बाई साहेब के पाबल में उनके मकबरे के तरफ सरकार के नजरअंदाज करने के बारे में भी आवाज उठाई है। उनके वंशजों में से एक अली बहादुर जब शनिवार वाड़ा गए तो उन्होंने हमारे पूर्वजों ने जाति या धर्म पर विचार किए बिना अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। आज की पीढ़ियों को भी देश के लिए साथ आने की जरूरत है।